नमस्कार छात्रों। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिक्स इंटर क्लास के कंटिन्यूटी पर आधारित सवाल कराए थे। आज हम कंटिन्यूटी के ही क्वेश्चन नंबर 20 से अगले एक्सरसाइज 5.1 के सवाल कराएंगे। क्वेश्चन कराने हैं हमें इसके। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है, ये कंटिन्यूस है, हमें ये प्रूफ करना है या नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, पार्ट फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन के लिए, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का मान, अगर तीनों वैल्यू बराबर आती हैं तो कंटिन्यूस होता है फंक्शन, नहीं तो नहीं होता है। तो देखिए, हम जैसे हमारे पास ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू पाई पर हमें दिखाना है संतत है या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू पाई पर एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच क्षणिक मान ले लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। जैसे पिछले पार्ट में हमने सवाल कराए थे वीडियो के पार्ट सेकंड में, इसी तरह से ये पार्ट थर्ड वीडियो हो जाएगी इसकी 5.1 एक्सरसाइज की। इसमें मान रख देंगे, लिमिट तो कर देते हैं एच टेंस टू 0 और एक्स की जगह पाई माइनस एच रख देंगे इसमें। तो पाई माइनस एच का वर्ग माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट, इसमें देखिए हमारे पास h की वैल्यू डाल देंगे तो पाई माइनस 0 का वर्ग, इसे हम माइनस साइन पाई माइनस एच है तो इसकी वैल्यू माइनस के साइन पाई हो जाएगा मान, पाई माइनस 0 की वैल्यू साइन पाई, या पाई माइनस 0 लिख सकते हैं इसे पहले, प्लस 5 इज इक्वल टू, लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है सर, पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई और प्लस 5, और साइन पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे इसकी, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, उसके बाद लिमिट कर देंगे एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एक्स जगह ये वैल्यू रखेंगे तो पाई प्लस एच का वर्ग माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, एच की वैल्यू डाल देंगे इसमें तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू साइन, ये वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद लिमिट कर देंगे एच टेंस टू 0, एक्स टेंस टू पाई पर एफ एक्स, इसमें सीधे सीधे मान डालते हैं हम, एक्स टेंस टू पाई, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5 में इसमें मान डाल देंगे तो पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई और प्लस 5, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू आ जाती है। तो देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू जो बराबर हैं, एक तो पाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 होगी, राइट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 होगी, और एफ एक्स का मान भी पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो देखिए हमारे पास यदि इसकी वैल्यू लिखना चाहें हम तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ पाई, इसलिए एक्स इज इक्वल टू पाई पर एफ एक्स जो होगा संतत होगा, नहीं कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है 5.1 एक्सरसाइज का,
ये कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स के सातत्य पर विचार करो। तो देखिए इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू लेते हैं, मान लें पूर्णांक के लिए लेते हैं, ए एक पूर्णांक है, तब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें अगर x की वैल्यू डाल देते हैं तो साइन ए माइनस के कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी। ये एफ ए का मान होगा, इसलिए एफ एक संतत फलन होगा, यानी इसका निश्चित वैल्यू हो जाती है, ये जनरल वैल्यू होगी, संतत फलन है। कोई भी हमारे पास एक तरह से ये समझेंगे जो भी है ये त्रिकोणमितीय फलन है एक तरह से। तो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है कोई भी हो, वो संतत फलन कहलाता है, संतत फलन होगा। ये आंसर होगा इसका, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में हम ये कह रहा है, ये सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स एक संतत फलन है यदि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, दो फंक्शन दे रखे हैं। यदि एफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x होगा, यदि x का मान 0 के बराबर नहीं होता है, एक 0 के बराबर होता है एफ एक्स का मान यदि x इज इक्वल टू 0 हो। तो हमें ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि संतत फलन है या नहीं है, किस पॉइंट पर निकालना है। तो जैसे हमारे पास ग्रेटर पर वैल्यू दे रखी है x की 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए लेंगे 0 पर LHL, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। फिर लिमिट कर देंगे x टेंस टू 0 माइनस h, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x वैल्यू होगी। फिर लिख देंगे लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और x की जगह 0 माइनस h का वैल्यू रखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h। और देखिए यहाँ पर अगर h की वैल्यू हम 0 डालते हैं तो सीधे सीधे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मान जो है 0 के बराबर होगा। 0 इंटू साइन, इसको चाहे तो 1/-h लिख दें, चाहे कुछ भी लिखते हैं, या 0 ही लिखते हैं, तो इसका मान सारा का सारा 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से RHL लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हम डालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0 प्लस h। एफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं लेंगे तो ये वाला फंक्शन नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फिर लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और इस फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h रखें तो 0 प्लस h का वर्ग इंटू साइन 1/0 प्लस h। इसी तरह से यहाँ भी h की वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगी, और आगे गुणांक 0 है तो सारा मान 0 के बराबर होगा, इसलिए। और उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ एक्स का मान जो होगा, देखिए x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान 0 के बराबर है सीधे सीधे। तो LHL लिमिट, LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स का मान तीनों बराबर हैं। LHL भी 0 के बराबर होगी, RHL भी 0 के बराबर होगी, और 0 x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान भी 0 के बराबर है, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स संतत है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। 13 में ये कह रहा है k का मान ज्ञात करो यदि एफ एक्स फलन जो है x इज इक्वल टू π/2 पर संतत है, यानी कि x इज इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूस है फंक्शन। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इसके लिए ये फंक्शन दे रखी हैं, एफ एक्स का मान k cos x अपॉन π-2x, x का मान यदि π/2 के बराबर ना हो, और एक 3 दे रखा है एफ एक्स का ही मान यदि x इज इक्वल टू π/2 के बराबर हो। तो x इज इक्वल टू π/2 पर हमें वैल्यू निकालनी है। LHL लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ एक्स, फिर लिमिट कर देंगे x टेंस टू π/2
माइनस एच। एफ एक्स का मान होगा के कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू पाई माइनस 2x। फिर लिमिट कर देंगे इसकी h टेंस टू 0 और x जगह पाई बाई टू माइनस एच रखते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो के कॉस पाई बाई टू माइनस एच एक्स की जगह और नीचे भी पाई माइनस टू पाई बाई टू और माइनस के h। इस फंक्शन को सॉल्व करना हमें, और देखिए ये वैल्यू जो है हमारे पास फंक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए h टेंस टू 0 पैदा, तो ऐसा कैसे के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, साइन एच हो जाएगा ये, तो अपॉन ये वैल्यू बचेगी ऊपर पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, पाई माइनस पाई प्लस 2h। ये मान बच रहा है हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के अपॉन टू बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और ये जो लिमिट की वैल्यू होती है ये मान है हमारे पास 1 के बराबर होता है लिमिट में। इसकी वैल्यू 1, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है इसकी वैल्यू जो हो जाएगी के अपॉन टू के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से आर एच एल है, आर एच एल की वैल्यू निकालनी है हमें। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस पर एफ एक्स, पाई बाई टू का मतलब जो पाई के बराबर ना हो, फिर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एच रख देंगे। ये वाला फंक्शन होगा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, फिर एक्स की जगह की वैल्यू रख देंगे तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू और प्लस एच। इसको फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो लिमिट तो हो जाएगी h टेंस टू 0, 90 प्लस थीटा है माइनस के साइन h के बराबर हो जाएगा ये, तो अपॉन नीचे पाई माइनस 2h, इससे ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू बचेगी हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0। ये वैल्यू बच गई हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h, इस माइनस से तो माइनस कैंसिल, और k अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। साइन h अपॉन h की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 पे 1 के बराबर हो जाएगी, तो k अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2। उसके बाद इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू पर एफ एक्स। इसका मान दे रखा देखिए 3, पाई बाई टू पर x का मान दे रखा 3, और देखिए हमारे पास संतत के लिए क्या होता है, संतत के लिए एल एच एल और आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर लेना हमें। ये वैल्यू हो जाएगी एल एच एल है हमारे पास के अपॉन 2, आर एच एल भी के अपॉन 2 है, और इसकी वैल्यू है 3, तो देखिए के अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 के बराबर, या के इज इक्वल टू 6। ये आंसर होगा के का, यही वैल्यू निकालनी थी हमें, के का मान निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वेश्चन है देखिए 31 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा दर्शाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये सिद्ध करना। देखिए वैसे तो सिंपल फंक्शन जो होते हैं हमारे पास वे सारे ही संतत फलन होते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स और त्रिकोणमितीय फंक्शन जितने भी होते हैं, लेकिन इसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसको कुछ और मान के चलेंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसमें मान लेंगे, माना जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक
पॉलिनोमियल है तब gx जो होगा एक संतत होता है। gx एक संतत फलन होगा। इसे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पॉलिनोमियल होता है यानी ये बहुपदीय फलन होता है या पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है तो वो जो होता है वो संतत फलन कहलाता है हमारे पास। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हमारे पास gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर संतत फलन होगा ही होगा। उसके बाद इसको मान लेते हैं, माना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है तथा तब एफ वाई इक्वल टू कॉस वाई के बराबर रख देंगे इसे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस वाई, ये फंक्शन बन गया। एफ एक्स इक्वल टू कॉस वाई और y इक्वल टू ए पर हम निकाल देंगे इसे, किसी भी वैल्यू पर निकालते हैं। एल एच एल और आर एच एल और एफ एक्स का मान निकालते हैं। एल एच एल लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इसको y के बराबर ले लेंगे, y में फंक्शन हो गया ये एफ वाई। तो y टेंड्स टू ए एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी लिमिट y टेंड्स टू ए माइनस कॉस वाई और फिर a माइनस यहाँ पे लेंगे और a माइनस एच यहाँ पर। उसके बाद लिमिट कर देंगे h टेंड्स टू 0 कॉस a माइनस एच, फिर h की वैल्यू डालते हैं तो कॉस a माइनस 0 इक्वल टू कॉस ए। तो देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा है एफ का फंक्शन, इसको एक्स स्क्वायर को जी एक्स से बराबर मान लिया तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो संतत फलन होगा। इस जी एक्स को वाई के बराबर मान लिया हमने तो एक्स का फंक्शन जो है वाई में बन जाएगा सारा। तो इसे हमें एफ वाई यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एफ वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, ये फंक्शन बन गया हमारे पास। तो y इक्वल टू ए पर हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, आर एच एल लिमिट y टेंड्स टू ए प्लस एफ वाई का फंक्शन हो गया हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू ए प्लस एच, एफ आई की वैल्यू होगी कॉस वाई, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ए प्लस एच, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस 0 इज इक्वल टू कॉस ए। और उसके बाद कॉस ए हो गया, फिर लिमिट कर देंगे एक्स टेंड्स टू ए पर एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट वाई है वाई टेंड्स टू ए पर कॉस वाई यानी कि कॉस ए। देखिए ये वाली वैल्यू एल एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट और एफ एक्स की वैल्यू या एफ आई की वैल्यू बराबर हैं तीनों, तो इसलिए जो होगा ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई। इसलिए x इज इक्वल टू ए पर या y इक्वल टू ए पर एफ वाई संतत है, संतत होगा। तब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई या कॉस वाई की वैल्यू डाल दें वाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए पर संतत होगा। इस तरह से हम कंटिन्यूटी के किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं। ये हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज के सवाल थे। थैंक यू।